Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to talk about planets in the solar system. आज के वीडियो में हम particularly planets के बारे में ही बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं अपना सोलर सिस्टम जहां पर सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं 8 प्लैनेट्स राइट फ्रॉम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून राइट. तो दीज 4 प्लैनेट्स, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये सन के पास है, और ये प्लैनेट्स हैं आउटर प्लैनेट्स. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये सन से दूर हैं. नेक्स्ट पॉइंट कम्स दैट दीज 4 प्लैनेट्स आर आल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी कि ये जो है रॉक्स और मेटल से मिलकर बने हैं, इसलिए हम इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून को हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स. जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक राइट. तो ये प्लैनेट्स कंपैरेटिवली इनर प्लैनेट्स से साइज में बड़े हैं, तो इसलिए हम इन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं. और क्योंकि ये प्लैनेट्स मेनली गैस से बने हुए हैं तो इसे हम इन प्लैनेट्स को हम गैस जाइंट्स भी कहते हैं राइट. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टेबल जिसमें हमें प्लैनेट्स के नाम दिख रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव नियरनेस टू द सन. सो हमें पता है सन के सबसे पास जो प्लैनेट है दैट इज मरकरी. आफ्टर दैट वी हैव वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. आफ्टर दैट कम साइज, यानी कि साइज के हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा द लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट इज सैटर्न, थर्ड इज यूरेनस, फोर्थ नेपट्यून, फिफ्थ हमारी अपनी अर्थ, सिक्स्थ वीनस, सेवेंथ मार्स एंड एट्थ इज मरकरी. सो हमें पता है कि सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में इज जुपिटर एंड सबसे छोटा प्लैनेट स्मॉलेस्ट इज मरकरी. नेक्स्ट कम स्पिन टाइम, यानी कि ये प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए कितना टाइम लेते हैं. ठीक है, तो मरकरी टेक्स 58 डेज 15 आवर्स एंड 30 मिनट्स. वीनस टेक्स 116 डेज 18 आवर्स. अर्थ टेक्स 1 day means 24 hours. Mars take 1 day and 13 minutes. Jupiter takes 9 hours and 56 minutes. Saturn takes 10 hours 42 minutes. Uranus takes 17 hours 14 minutes. Neptune takes 16 hours and 6 minutes. So we can say that the fastest spinning planet, सबसे तेज स्पिन करने वाला, रोटेट करने वाला प्लैनेट है जुपिटर. और सबसे स्लो स्पिन करने वाला प्लैनेट कौन है? वीनस राइट. जुपिटर एक स्पिन को कंप्लीट कर लेता है 9 आवर्स में राइट. और वीनस क्या करता है? 116 डेज अप्रोक्सीमेटली लेता है एक स्पिन को कंप्लीट करने में. नेक्स्ट वी हैव रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन का मतलब जब ये प्लैनेट्स अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमते हैं, दैट मूवमेंट इज नोन एज रेवोल्यूशन. सो मरकरी को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में लगते हैं 88 डेज. वीनस टेक्स 255 डेज. अर्थ टेक्स 365 डेज. मार्स टेक्स 687 डेज. Jupiter takes 11 years 11 months. Saturn takes 29 years 5 months, and Uranus takes 84 years. Neptune takes 164 years. Now we can see that the fastest revolving, सबसे जल्दी रिवॉल्व करने वाला प्लैनेट कौन सा है? 88 डेज लेने वाला प्लैनेट मरकरी. यानी कि मरकरी को सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग जाता है? 88 डेज. सो इट इज फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट एंड द स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट इज नेपट्यून which takes 164 years right. next we have number of moons, यानी कि इन प्लैनेट्स के पास अपने खुद के मून कितने हैं? मरकरी, वीनस, दे डू नॉट हैव एनी मून. इन दोनों के पास कोई मून नहीं है. अर्थ के पास एक मून है जो कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. मार्स के पास 2 मून्स है. जुपिटर 79, सैटर्न 82, यूरेनस 27 एंड नेपट्यून हैज 14 मून्स. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड इन दिस टेबल हियर, बट इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. First we have Mercury, which is the smallest and the closest planet to the sun. Mercury के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और ना ही मरकरी पर वाटर है. That means मरकरी का टेम्परेचर दिन में होता है 430 डिग्री सेल्सियस और रात में यही टेम्परेचर हो जाता है -180 डिग्री सेल्सियस. ऐसा क्यों होता है?
क्यों मरकरी दिन में तो इतना ज्यादा हॉट रहता है और नाइट आते आते वो बिल्कुल एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, फ्रीजिंग हो जाता है? तो इसका रीजन हमने अपने प्रीवियस पॉइंट में ही पढ़ लिया, दैट मरकरी हैज नो एटमोस्फेयर। इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी जो है वो एक रॉकी प्लैनेट है एंड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि मरकरी जो है वो हीट को जल्दी से एस्केप कर देता है अपने सरफेस से, इसीलिए वो अपनी हीट को रात में कैप्चर करके नहीं रख पाता है। जैसे ही सन की रेज उस पे पड़ती है, डे टाइम होता है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, और दूसरा पार्ट जिस पे सन की रेज नहीं पड़ रही है, क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है हीट को ट्रैप करके रखने के लिए, इसलिए वहां का टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी से गिर जाता है और वहां पर फ्रीजिंग कोल्ड हो जाती है रात के टाइम। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट कम्स नेम्ड आफ्टर द मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड। रोमन गॉड जो है उनके मैसेंजर के नाम पर ही मरकरी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट इज द वीनस, सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, एंड इट इज द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला और सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का वो वीनस ही है। वीनस का नाम रखा गया है रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। वीनस का साइज अर्थ के साइज का बिल्कुल इक्वल है, नियरली इक्वल, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इक्वल साइज का है, इसीलिए इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। वीनस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सन के राइज होने से पहले ये वो स्टार है जो सबसे लास्ट में डिसअपियर होता है, और सन के डूबने के बाद ये वो स्टार है जो सबसे पहले हमें दिखाई देता है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार। आफ्टर दैट वी हैव अवर अर्थ, जो कि थर्ड प्लैनेट है सन से, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अर्थ की शेप जो है वो जियोइड है, या फिर हमें इसे स्फेरॉइड भी कह सकते हैं, जो कि पूरा प्रॉपर स्फीयर नहीं होगा, बल्कि इट इज स्लाइटली थोड़ी सी जो है वो फ्लैट है अपने पोल्स पर। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अर्थ की शेप कैसी है? बिल्कुल स्फीयर नहीं है, अपने पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैट है। अर्थ जो है वो एक बहुत यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? उनमें सबसे पहला आता है टेम्परेचर। अर्थ हमें पता है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है सन से वो ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा दूर है और ना ही ये बहुत ज्यादा पास है। सो इसके और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल प्रॉपर है। दैट इज वाई यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ना ही ज्यादा हॉट होता है और ना ही ज्यादा कोल्ड होता है। सो वी कैन से यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेयर। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है जिसे हम एटमोस्फेयर कहते हैं। उस एटमोस्फेयर से क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है सन की, उससे हमें एटमोस्फेयर जो है बचाता है, हीट को ट्रैप करके रखता है, जिससे कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा ठंडा नहीं होता है। नेक्स्ट, इसी एटमॉस्फेयर में हमें बहुत सारी गैसेस मिलती हैं जो कि लाइफ सपोर्ट करती है, विच इज ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही मेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट गैस है। नेक्स्ट पॉइंट सेज कि अर्थ का 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट या फिर वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। स्पेस से ली गई अर्थ की जो तस्वीरें हैं, फोटोज हैं, उनमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो एक ब्लू कलर का प्लैनेट नजर आता है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। अगला प्लैनेट है मार्स, जो कि फोर्थ नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और अर्थ के साइज का ये ऑलमोस्ट हाफ है, अर्थ से बहुत छोटा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आधा है अर्थ के साइज से। मार्स का नाम रखा गया था रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आई स्किप्ड वन पॉइंट, कि अर्थ जो है हमारे 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम किसी भी रोमन गॉड के नाम पर नहीं रखा गया है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबका नाम जो है वो रोमन गॉड के नाम पर ही रखा गया है। ये आप आगे अभी पढ़ेंगे प्लैनेट्स को, तब क्लियर हो जाएगा।
मार्स को ही हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है। मार्स का जो सरफेस है वहां पर पाई जाने वाली जो सॉइल है उसके अंदर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें मार्स जो है वो रेड कलर का प्लैनेट नजर आता है। मार्स का रोटेटिंग पीरियड जो है वो अर्थ के सिमिलर है। हमें पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट करने में एक दिन यानी कि 24 आवर्स लेती है, और मार्स भी लगभग इतना ही टाइम 1 डे एंड 37 मिनट्स लेता है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पर। मार्स के पास 2 मून है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल में बताया था। फर्स्ट मून नेम इज फोटोस और दूसरा जो मून है उसका नाम है डायमोस। नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर विच इज द फिफ्थ नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसका नाम रखा गया है रोमन गॉड, किंग ऑफ रोमन गॉड जिनका नाम जुपिटर था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जुपिटर का एवरेज टेम्परेचर जो है वो -145 डिग्री सेल्सियस होता है। जुपिटर के पास 79 मून्स हैं जो कि जुपिटर के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, इसीलिए जुपिटर को हम मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं। और जुपिटर के पास अपनी 67 सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न विच इज द सिक्स्थ नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इट इज यूनिक। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का बहुत यूनिक प्लैनेट है क्योंकि इसके चारों तरफ है ब्राइट रिंग्स, और ये रिंग्स किससे बने हुए हैं? द रिंग्स आर मेड अप ऑफ गैसेस, आइस पार्टिकल्स एंड डस्ट। सैटर्न का नाम भी रोमन गॉड के नाम पर रखा गया था जो कि जुपिटर्स फादर जो है उनके नाम पर रखा गया था सैटर्न का नाम, राइट। एंड इट हैज 62 सैटेलाइट। सैटर्न के पास खुद की 62 सैटेलाइट्स हैं। यूरेनस 7th नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। इसका नाम भी ग्रीक गॉड ऑफ स्काई पर रखा गया है एंड इट ऑल्सो हैज रिंग्स अराउंड इट। यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं बट इसके रिंग्स उतने विजिबल नहीं है जितने कि सैटर्न के रिंग होते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ इट इज मेड अप ऑफ आइस, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज आइस जाइंट। यूरेनस जो है उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आइस से बना है, इसीलिए हम इसे आइस जाइंट भी कहते हैं, और इसके पास अपनी 27 सैटेलाइट्स हैं। नेपट्यून द लास्ट प्लैनेट, 8th एंड द फार्देस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे दूर जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में सन से वो नेपट्यून है। इसका नाम रखा गया है रोमन गॉड ऑफ सी पर। नेपट्यून अर्थ के मास का 17 टाइम्स है, यानी कि अर्थ 17 अर्थ को मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक नेपट्यून बनाया जा सकता है। नेपट्यून और यूरेनस जो है उन्हें हम ट्विन जाइंट्स कहते हैं क्योंकि ये जो है वो सिमिलर है साइज और स्ट्रक्चर में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। So we have discussed all the planets in our solar system. Thank you so much for watching this video. Bye bye.